Yep, hello and welcome students. We are back with another session. एंड आज का जो हमारा सेशन होगा वो 1.2 एक्सरसाइज के लिए होगा और पहले हम लेंगे 1.2 एक्सरसाइज का हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन. ओके, एक्सरसाइज 1.2 क्लास 11 सेट्स के लिए. तो सबसे पहले जो हम चीजें डिस्कस करेंगे वो है टाइप्स ऑफ सेट. तो हमारे पास कितने टाइप ऑफ सेट्स हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, क्या होते हैं वो सेट्स, राइट. तो सबसे पहला हमारा जो टाइप ऑफ सेट है उसके अंदर आता है एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट इसको हम नल या वॉइड सेट भी कहते हैं. नल सेट भी कहते हैं, वॉइड सेट भी कहते हैं. एम्प्टी सेट अ सेट व्हिच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, राइट, इज कॉल्ड एम्प्टी सेट और नल सेट. एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आ पा रहे, वो जो सेट होगा उसको हम एम्प्टी सेट या नल सेट कहेंगे. जो एम्प्टी सेट है उसको फाई से रिप्रेजेंट किया जा सकता है और फाई कैन बी रिटन एज लाइक दिस पैरेंथेसिस. और इस पैरेंथेसिस के अंदर आपने कुछ नहीं लिखना क्योंकि खाली है, सेट के अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं, तभी तो वो एम्प्टी है. तो इसीलिए पैरेंथेसिस तो बनाएंगे पर कोई एलिमेंट नहीं लिखेंगे. तो दिस मींस दिस इज योर एम्प्टी सेट. ओके, अब कोई एक ऐसा सेट हम ले ही लेते हैं ना, कुछ रिलेशन ऐसा कोई ऐसा सेट हम डिफाइन कर लेते हैं जहां पर एलिमेंट आए ही नहीं. जैसे सेट ए मैंने बोला x इज सच दैट x बिलोंग्स टू n, यानी x जो है कैपिटल N का एलिमेंट है. और x के लिए मैंने कंडीशन क्या दी है कि x जो है वो बड़ा है 10 से, राइट. एंड x के लिए दूसरी कंडीशन मैंने क्या दे दी कि x जो है वो छोटा है 5 से. यानी कि x जो है n को बिलोंग कर रहा है, n का एलिमेंट है, पर x 10 से बड़ा होना चाहिए और x 5 से छोटा होना चाहिए. अब आप अपना दिमाग लगा लो, कोई भी ऐसा नंबर हो ही नहीं सकता जो कि नेचुरल नंबर हो, 5 से तो छोटा हो और वही नंबर 10 से बड़ा हो. देयर इज नो पॉसिबिलिटी, राइट. तो हम इस सेट को क्या कहेंगे? एम्प्टी सेट. तो ए जो सेट होगा उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं आएगा. तो ए विल बी लाइक दिस, कैन बी रिटन लाइक दिस, और ए इज इक्वल्स टू 5. वी कैन राइट इट लाइक दिस एज वेल. तो इस तरीके से हम एम्प्टी सेट, कोई भी सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं आ पा रहा, ठीक है, तो उस सेट को हम एम्प्टी सेट कह देंगे. ठीक है. और कोई दूसरा एग्जांपल लेना चाहते हो तो दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हो, जैसे कि बी सेट है हमारा, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू n, राइट. और मैं कंडीशन ये दे देता हूँ कि मेरा जो x है ना वो लेस देन और इक्वल टू 0 है. आगे बस में मतलब x जो है नेचुरल नंबर तो है, पर वो 0 से या तो छोटा है या 0 के बराबर है. और आपको पता ही है नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो 0 से बड़े होते हैं, यानी 1 से स्टार्ट होते हैं. ये जो b सेट होगा ये क्या हो जाएगा? 5, एम्प्टी सेट हो जाएगा. तो दो हमने एग्जांपल ले ली, बाकी बहुत सारे और एग्जांपल्स लिए जा सकते हैं, आप उनको समझेंगे आगे. चलिए, फाइनाइट अगला जो हमारा सेट है, फाइनाइट और इनफाइनाइट. ये बेसिकली दो सेट्स हैं पर हम इनको साथ में पढ़ सकते हैं. एक ऐसे सेट जिनका फाइनाइट की अगर मैं बात करूं, एक ऐसा सेट जिसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं काउंटेबल हो. अ सेट हैविंग काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, राइट, गिन सकते हैं उसको हम. तो जैसे कि एग्जांपल में लेते हैं, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज लेस देन 100. तो 100 से छोटे सारे नंबर्स जो कि नेचुरल नंबर्स हैं वो लिए जा सकते हैं इसके अंदर. तो 1 से लेके 99 तक आप चले जाओगे. तो सिंपल सी बात है, फाइनाइट सेट है. और दूसरा हमारा आएगा इनफाइनाइट. तो इनफाइनाइट सेट के लिए सिंपल सी बात ये है कि अ सेट हैविंग अ सेट whose number of elements are not countable. मीन्स काउंट नहीं कर सकते हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को. वैसे ही मैं आप कह देता हूँ, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड लेट्स से x इज ग्रेटर देन 100. तो अब 100 से बड़े सारे नंबर्स जो हैं वो आ जाएंगे, और वो नेचुरल नंबर्स तो कभी खत्म ही नहीं होते. तो 101, 102, 103, इट गोज ऑन लाइक दैट. तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया. दूसरा हमारा फाइनाइट, जो पहले अभी हमने पढ़ा था, फाइनाइट सेट हो गया. आई होप दोनों बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी.
आपको। तो ऐसे दो सेट, ऐसा कोई भी सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट किए जा सकते हैं वो फाइनाइट होगा। एक ऐसा सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट नहीं किए जा सकते वो इनफाइनाइट हो जाएगा। ओके, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे हम बढ़ते हैं तो अब हमारे पास आता है इक्वल सेट्स। तो ऐसे दो सेट जिनके एग्जैक्टली एलिमेंट सेम हो उनको हम इक्वल सेट्स कहते हैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल एक सेट ए है 1 2 3, लेट्स से कोई बी सेट है 3 2 1। आप देखो सारे एलिमेंट्स जो ए के हैं वो सारे एलिमेंट बी के भी हैं। तो अगर दोनों दो सेट हैं और दोनों के एलिमेंट बिल्कुल सेम है, ऑर्डर अलग अलग हो सकता है, राइट। ऑर्डर को हम आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई भी एलिमेंट आगे कोई भी एलिमेंट पीछे लिखा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, या कोई भी एलिमेंट का रिपीटिशन भी अगर है तो भी उससे फर्क नहीं पड़ता, वो सेट नहीं बदलेगा। तो अगर दो सेट जिनके सारे के सारे एलिमेंट बिल्कुल सेम है उन दो सेट्स को इक्वल सेट्स कहा जा सकता है। देन दैट मींस ए इज इक्वल टू बी इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए कैन बी फाउंड इन बी एंड वाइस वर्सा, राइट। अगर हर एक एलिमेंट ए का आप बी में फाइंड आउट कर सकते हो और बी का हर एक एलिमेंट अगर आप ए में फाइंड आउट कर सकते हो तो हम ए और बी को फिर क्या कहेंगे, एक दूसरे के इक्वल सेट्स कहेंगे। अगर दो सेट्स इक्वल हैं तो वो दोनों आपस के सबसेट भी होंगे, तो ए विल आल्सो बी द सबसेट ऑफ बी एंड बी विल बी द सबसेट ऑफ ए, राइट। क्योंकि तो हर एक सेट अपना सबसेट होता ही है, ये पता ही है आपको। अभी हमने सबसेट की बात नहीं की है लॉजिकली, पर हम 1.3 में जब हम पढ़ेंगे तो ये बात हम कर लेंगे। फिलहाल के लिए आप समझ लो कि अगर कोई दो सेट बराबर है वो दोनों एक दूसरे के सबसेट भी होंगे, ठीक है। इक्वल के बाद हम चौथा एक इक्विवेलेंट और पढ़ लेंगे। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं? टू सेट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सेम एलिमेंट्स नहीं है यहाँ पे, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब उनकी जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सेम होंगे, उनकी गिनती सेम होगी, राइट। अगर लेट सपोज ए की मैं बात करूं, ए ई आई ओ यू, ये मैंने एक सेट ए लिखा। बी की मैं बात करूं 1 2 3 4 5, तो अब देखो 1 2 3 4 5 और ए ई आई ओ यू में कुछ भी सिमिलर नहीं है, राइट। पर आप देखो सेट ए में कितना काउंट है, क्या काउंट आ रहा है सेट ए का, सेट ए में कितने एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, सेट बी में 1 2 3 4 5, सेट बी में भी देखो एन ए का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए कितना है 5 है। अब एन बी यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी कितना है, फिर से 5 है क्योंकि उसमें भी 5 एलिमेंट है। तो अगर एन ए एन बी के बराबर है, अगर ऐसा है, राइट, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी के बराबर है, तो ए जो होगा वो इक्विवेलेंट होगा। ये टू साइड एरो देख रहे हो, इसको इक्विवेलेंट पढ़ते हैं, ए इज इक्विवेलेंट टू बी। ओके, ओके। अब एक बात आप ध्यान रख लो, अगर दो सेट इक्वल होंगे तो वो इक्विवेलेंट होंगे ही होंगे, डेफिनेटली उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम ही होंगे, ये नोट करके लिख सकते हो आप। इफ टू सेट्स आर इक्वल दे विल ऑलवेज बी इक्विवेलेंट, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। मींस अगर वो इक्विवेलेंट है तो जरूरी नहीं है कि वो इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। फाइन, ये बात आप नोट करके लिख लेंगे और इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.2 के ऊपर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स आर ऑफ द नल सेट्स। कौन से नल सेट है, आपको बताया मैंने, वो सारे सेट जिनके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आ पा रहा। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। ऑड नेचुरल नंबर्स, देखो ऑड नेचुरल नंबर्स जो कि डिविजिबल भी हो 2 से, कोई ऐसा ऑड नेचुरल नंबर है जो डिविजिबल बाय 2 है? तो नहीं, कोई भी ऐसा ऑड नेचुरल नंबर हो ही नहीं सकता जो डिविजिबल बाय 2 हो। तो यानी जो मेरा ये ए सेट है वो क्या है, 5 सेट, राइट, नल सेट है। तो फर्स्ट इज नल सेट। जो बी सेट है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। देखो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स में इवन प्राइम, इवन भी होना चाहिए प्राइम भी होना चाहिए, यानी कि 2 एक ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है। तो जो बी है दैट इज नॉट एन एम्प्टी सेट, दिस इज नॉट अ नल सेट, नॉट अ नल सेट।
करेक्ट, मैंने एलिमेंट भी दिखा दिया 2। एक्स इज सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, पहली बात एक्स तो नेचुरल नंबर है और वो 5 से देखो छोटा है, 7 से बड़ा है, तो ये जो सी सेट होगा वो 5 होगा, क्योंकि कोई भी ऐसा एलिमेंट हो ही नहीं सकता जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है, राइट। आगे बढ़ते हैं, y is such that y is a common point in common to any is a point common to any parallel line। देखो दो पैरेलल लाइंस हैं, उनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट होता ही नहीं है, ये लाइन अगर इस लाइन के पैरेलल है तो इनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, तो जो सेट डी है वो हमारा 5 है, यानी नल सेट है। तो ये फर्स्ट नल सेट है, थर्ड नल सेट है, फोर्थ भी नल सेट है, ये 3 नल सेट है। बाकी जो हमारा सेकंड था वो नल सेट नहीं था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। कौन सा फाइनाइट है, जिनमें गिनती हो सके वो फाइनाइट होगा। द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर्स, तो डेफिनेटली जो ए होगा उसके अंदर सारे के सारे मंथ आ जाएंगे, जनवरी, फरवरी, है ना। ये करते करते आप कहाँ तक जाओगे, दिसंबर तक चले जाओगे। तो इसमें कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12 है, गिन सकते हैं आसानी से, तो ये क्या है, फाइनाइट है। क्या हो जाएगा, ये फाइनाइट है, करेक्ट। सेकंड की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली 1 2 3, अब ये डॉट डॉट दिख रहा है ना, बढ़ता ही जा रहा है, यानी कि खत्म ही नहीं हो रहा, लिमिट ही नहीं आ रही कोई, दैट मीन्स कि ये इनफाइनाइट है, गिन नहीं पाएंगे इसके एलिमेंट्स को। आगे बढ़ते हैं, 1 2 3 ये सब कहाँ तक जा रहा है, देखो 100 100 जो है मैक्सिमम लिमिट होगी, 1 से स्टार्ट हुआ 100 तक आ गया, तो फिर काउंटेबल हो गया ना, तो यानी कि ये फाइनाइट हो गया। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर मैं 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करूं तो 101, 101, 102, 103, इट गोज ऑन लाइक दैट, और पॉजिटिव इंटीजर्स तो खत्म ही नहीं होते ना, तो ये फिर इनफाइनाइट सेट हो जाएगा हमारा, राइट। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, तो डेफिनेटली 99 से छोटे जो प्राइम नंबर्स हैं उनकी एक गिनती होगी, राइट। जितने भी हो आप काउंट कर सकते हो, इजीली काउंट कर सकते हैं, दैट मीन्स कि ये फाइनाइट है, ठीक है। चलिए यहाँ तक हमारी बात होगी, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें भी हमें बताना है कि कौन सा फाइनाइट है कौन सा इनफाइनाइट है। सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऐसी लाइंस जो कि पैरेलल हो एक्स एक्सिस की, तो बहुत सारी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, कोई गिनती नहीं है इसकी, तो इनफाइनाइट। सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में जो लेटर्स हैं आपको पता ही 26 होते हैं, गिन सकते हैं, फाइनाइट हो गए। सेट ऑफ नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 की बात करें तो आप देखो वो 5 10 15 20 25 वो बढ़ता ही जाएगा, और वही कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि लिमिट तो दी नहीं हुई, तो फिर ये क्या हो गया, इनफाइनाइट। क्लियर है, तो हमारे ये जो 1 2 3 क्वेश्चन है ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अच्छा, इस 3 का अभी हमारा फोर्थ पार्ट फिफ्थ पार्ट है, तो इसको करते हैं। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, देखो सेट ऑफ एनिमल्स जबकि बहुत ज्यादा होंगे, हमारे अर्थ के ऊपर बहुत ही ज्यादा संख्या में एनिमल्स पाए जाते हैं, पर जरा सोचो अगर हम गिनने पर आए उन सभी एनिमल्स को तो गिन ही देंगे ना, मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि एनिमल्स हम गिन नहीं पाएंगे, चाहे उसकी संख्या या काउंट जो है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो, पर गिन पाएंगे उन नंबर ऑफ एनिमल्स को हम, सो ये क्या होगा, फाइनाइट हो जाएगा। सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, अब ओरिजिन से तो बहुत सारे सर्कल पास हो सकते हैं, इनफाइनाइट, राइट। कोई भी ये ओरिजिन है लेट्स से, तो इससे कितने सर्कल पास कर सकते हैं, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, आप सर्कल बड़े बनाते जाओ, कितने, कोई लिमिट ही नहीं है इस बात की, तो फिर ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा। इन द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट, मैंने बताया ए बी के बराबर कब होता है, अगर सारे एलिमेंट ए के बी में मिल जाएं और बी के ए में मिल जाएं। तो ए में देखो ए बी सी डी है और डी सी बी ए है, तो यहाँ पर तो ए जो है वो बी के बराबर है, पहला वाला ठीक है। सेकंड में आते हैं, ए 4 8 12 16, यानी 4 8 12 16, 8 4 12 नहीं है, देखो ना बी के अंदर 12 नहीं है, 12 नहीं है, और सी बी के अंदर 18 है जो कि ए में नहीं है, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी। थर्ड में देखें 2 4 6 8 10, और x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 10, पॉजिटिव इवन इंटीजर है जो कि छोटा है 10 से या बराबर है 10 के, तो बिल्कुल सही। इसके अंदर आप एलिमेंट ढूंढने जाओगे तो 2 4 6 8 10 ही आएंगे, वही सेम आएंगे, तो यानी कि ये दोनों बिल्कुल क्या है, बराबर है, तो a को हम b के बराबर कह सकते हैं, बहुत आसानी से कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, फोर्थ पार्ट पर आते हैं।
x इज सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, x जो है मल्टीपल है 10 का, 10 का मल्टीपल है x, तो अब यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 10 पता है क्या होंगे, 10 100 है ना, 10 20 30 लाइक दिस एंड देन गोज लाइक दिस। अब b जो देखो, b के अंदर आपका 10 15, अब ये जो 15 है ये मल्टीपल नहीं है ना 10 का, तो यहाँ पे तो आपका मल्टीपल ऑफ 10 ही चलते जा रहे हैं, पर यहाँ पे 15 आ गया जो कि मल्टीपल नहीं है 10 का, तो दैट मीन्स a जो है वो b के इक्वल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, देखो, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन, क्या फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल है, और अगर है तो रीजन बताना है। तो देखो ए तो आपको क्लियर दिख रहा है, बी जो सेट है उसको आपको बताना है, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो अब जो बी सेट है उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे वो हमें बताने हैं। तो भाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 को अगर मैं सॉल्व करूं, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x और प्लस का 6 इक्वल टू 0, और ये x प्लस 3 एंड प्लस 2 कॉमन लेंगे, फिर से x प्लस 3, दैट मीन्स ये x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड x plus 3 equal to 0, that means x equals to -2 and x equals to -3, यानी कि ये तो -2 और -3 की बात कर रहे हैं। तो जो b है वो -2 और -3 है, a क्या है, 2 और 3 है, तो डेफिनेटली a 2,3 है, तो यानी कि a b के बराबर नहीं है फर्स्ट पार्ट में, राइट है। सेकंड पार्ट की बात करते हैं, देखो सेकंड पार्ट में क्या कर रहा है, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, फॉलो के अंदर जो लेटर है उसका सेट बनाओगे, तो फॉलो के अंदर जो लेटर है उनको अगर आप सेट बनाओगे, तो एफ एक बार लिखोगे, ओ एक बार लिखोगे, एल दो बार है पर एक ही बार लिखोगे, ओ ऑलरेडी लिख चुके हो, डब्ल्यू लिखोगे, एफ ओ एल डब्ल्यू, और बी के अंदर देखो, डब्ल्यू लिखोगे, ओ लिखोगे, एल लिखोगे, एफ लिखोगे, ये लिखोगे, यही सब होगा। अब आप जरा ध्यान से देख लो, सेम ही तो है, तो डेफिनेटली a इज इक्वल टू बी, तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। एलिमेंट्स ही तो आगे पीछे हैं, सेट तो सेम ही है। आगे बढ़ते हैं, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स, इनमें से आपको इक्वल सेट्स बताने कौन कौन से सेट्स इक्वल हैं। तो अब देख लोगे आप भाई a और b, 2 4 8 12, राइट, 2 4 8 12, 2 4 8 12 नहीं, तो a के बराबर मैं देख रहा हूँ पहले, तो c b भी नहीं है, c भी नहीं है, d भी नहीं है, और बाकी नीचे वाले तो है ही नहीं। b के बराबर 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यस b, b और d को आप देखो, तो पहला तो b इज इक्वल टू डी आ गया, राइट। और कुछ अगर मैं बात करूं, c 4 नहीं, e -1 1 और g -1 1, राइट, तो यानी कि e जो है वो g के बराबर, ये दो सेट हमारे इक्वल निकल कर आ गए हमारे क्वेश्चन नंबर 6 में, और इसके साथ हमारी 1.2 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाती है। आगे हम बात करेंगे फिर हमारी 1.3 एक्सरसाइज की, पर वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो हो जाएगी काफी लंबी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहें, क्योंकि हमें इस साल बहुत मेहनत करनी है, ताकि हमारे 12th में बहुत अच्छे नंबर आए, क्योंकि अगर आपने 11th में अच्छे से मेहनत नहीं की, तो 12th में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएंगे। प्लीज बी फोकस्ड एंड डू हार्ड वर्क कंटिन्यूअसली, कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंट आप होंगे, आप हमेशा अच्छा रिजल्ट ग्रैब करेंगे। So, best of luck. Bye bye. Take care.